हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीमिस्ट्री पे। दोस्तों, आपका बीएसपी एचसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 का जो आपका चल रहा है, तो उसमें हमने आपको कल बोला था कि आपको 13 जुलाई के सभी शिफ्टों का हम जो है कंबाइन एनालिसिस कराएंगे। तो उसी का वीडियो आज हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज आपके 13 जुलाई के सभी शिफ्टों को मिलाकर के कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। जैसे पहला प्रश्न पूछा था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? यानी कि जो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है दोस्तों, आपका कब हुआ था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और ये जो प्रश्न आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है दोस्तों, आपका 1767 से 1769 के बीच हुआ था। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 1767 से 1769 हो जाएगा। बाकी अगर बात करें किसके और किसके बीच हुआ था, तो मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न आपका पूछा था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? यानी कि आपका जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है दोस्तों, वो कब पारित किया गया, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और ये जो है आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कल के, यानी 13 जुलाई के। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है दोस्तों, आपका कब पारित किया गया, तो 1856 में। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1856 में। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको जो है बीएसपी एचसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम की हर शिफ्ट का एनालिसिस हम कराते हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपसे कोई वीडियो जो है मिस ना हो। अगला प्रश्न पूछा था, काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया? यानी जो आपका काकोरी कांड था दोस्तों, उसका नेतृत्व किसने किया था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और ये जो प्रश्न है आपका थर्ड शिफ्ट में जो है कल के पूछा गया था, यानी 13 जुलाई के। तो काकोरी कांड का जो नेतृत्व है दोस्तों, आपका राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राम प्रसाद बिस्मिल दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि काकोरी कांड का जो नेतृत्व है आपका राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। एक प्रश्न पूछा था, अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? यानी कि आपका अनुच्छेद 157 दोस्तों, आपका किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो अनुच्छेद 157 है दोस्तों, आपका राज्य की राज्यपाल की योग्यताओं से संबंधित है। यानी कि जो राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, उससे संबंधित जो है आपका अनुच्छेद 157 है। जैसे 35 वर्ष की आयु का हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया घोषित ना हो, यही सब उसकी योग्यताएं होती है। करंट में आपका 2024 से पूछा था कि नीरज चोपड़ा ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस खेल में सिल्वर मेडल जीता था? यानी कि नीरज चोपड़ा ने जो है 2024 पेरिस ओलंपिक में किस खेल में जो है सिल्वर मेडल जीता था, ये करंट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाला फेंक। यानी नीरज चोपड़ा ने 2024 पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक में जो है सिल्वर मेडल जीता था। अगर आगे आने वाले दिनों में आपसे पूछ दे कि 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो आपका मनु भाकर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और बिहार से ही संबंधित प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं इसको तो सभी ने सही किया होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी दोस्तों, उसमें सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य था आपका बिहार था। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। बात करें कितने परसेंट थी, तो आपका 61.8% साक्षरता दर थी। यानी कि परसेंट अगर आपसे पूछे आगे वाले दिनों में, तो 61.8% हो जाएगा। एक प्रश्न था, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यानी कि कॉपी करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो कॉपी करने की आपकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस सी होती है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस सी दिया रहा होगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कॉपी करने की जो आपकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस सी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो पूछा था ए एस सी आई आई में ए कैपिटल ए का मान क्या होता है? क्योंकि इसमें कैपिटल ए इसलिए हमने बोला क्योंकि स्मॉल ए का अलग होता है और कैपिटल ए का अलग होता है। जैसे स्मॉल ए का पूछता तो 97 होता है, लेकिन कैपिटल ए का 65 होता है। यानी कि ए एस सी आई आई में कैपिटल ए का मान जो होता है आपका 65 होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 65 दिया रहा होगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, बॉयलर का मुख्य काम क्या होता है? यानी कि बॉयलर जो होता है उसका मुख्य काम क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो बॉयलर का जो मुख्य काम होता है दोस्तों, पानी को गर्म करके भाप बनाना। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पानी को गर्म करके भाप बनाना दिया रहा होगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बॉयलर का मुख्य कार्य होता है पानी को गर्म करके भाप बनाना। एक प्रश्न था, T20 विश्व कप 2024 की उप विजेता टीम कौन थी? यानी कि T20 विश्व कप जो 2024 आपका हुआ है हाल ही में, 1 साल पहले, ये भी आपका करंट से ही है। तो उसकी उप विजेता टीम कौन थी, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। यानी T20 विश्व कप 2024 की उप विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका थी और विजेता टीम भारत थी। वही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगर 2025 की विजेता टीम पूछे, तो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगी और उप विजेता टीम जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पूछे तो उप विजेता न्यूजीलैंड और विजेता जो है भारत। वहीं विश्व कप 2023 का अगर करने से पूछ दे 2023 में, तो आपका विश्व कप 2023 की विजेता जो थी आपकी ऑस्ट्रेलिया थी और उप विजेता जो थी भारत थी।
एक प्रश्न आपका पूछा था, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने 400 विकेट पूरे किए अपने इंटरनेशनल में, यानी कि हाल ही में जो है किस भारतीय गेंदबाज ने 2025 से, ये आपका ये करंट था कि हाल ही में 2000 किस भारतीय गेंदबाज ने 400 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए। तो आपका जसप्रीत बुमराह आ जाएगा, और 10वें नंबर के ये भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने 400 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। पहले शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था 13 जुलाई के कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि एशियाई शेर जो है कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो एशियाई शेर है आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका है कहाँ, तो गुजरात में है। एक प्रश्न था, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, यानी कि आपका अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो जो अनुच्छेद 19 है दोस्तों आपका स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो स्वतंत्रता के अधिकार से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में स्वतंत्रता का अधिकार दिया रहा होगा वो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, गंगा का परिवाचिक शब्द बताइए, यानी कि गंगा का जो है परिवाचिक शब्द क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो गंगा के आपके बहुत सारे परिवाचिक शब्द होते हैं, तो ये जो है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका ऑप्शन में दिया क्या क्या गया था। गंगा का परिवाचिक जैसे आपका भागीरथी होता है, जानवी होता है, देव नदी होता है, मंदाकिनी, सुरसरित और त्रिपगथा होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। एक प्रश्न था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत कब हुआ है, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है दोस्तों इसकी शुरुआत कब किया गया था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है दोस्तों आपका 22 जनवरी 2015 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसका जो उद्देश्य था आपका लड़कियों को जो है सही शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि पहले के लोग जो है लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने देते थे। तो इसका कब शुरुआत किया गया था, तो 22 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था आपका सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है, यानी कि जो आपका सेंटर अलाइनमेंट होता है दोस्तों उसका शॉर्टकट की क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो सेंटर अलाइनमेंट का जो आपका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ई होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस ई दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 153 जो है किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न आपका जो है पूछा गया था। तो अनुच्छेद 153 जो है दोस्तों आपका राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, उसी से संबंधित जो है आपका अनुच्छेद 153 है। एक प्रश्न हिंदी का था कि आस्था का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि आस्था जो है उसका विलोम शब्द क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आस्था का विलोम शब्द होता है आपका अनास्था होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनास्था दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो आपका कांग्रेस के अधिवेशन से प्रश्न था कि कांग्रेस के 1920 अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया, यानी कि कांग्रेस का 1920 में जो नागपुर अधिवेशन दिसंबर में हुआ था उसमें क्या निर्णय लिया गया था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो कांग्रेस के 1920 अधिवेशन में जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का बहिष्कार, नाम त्यागने, स्कूल अदालतों और परिषदों का बहिष्कार और कठोर अहिंसा को बढ़ावा देना था, यानी कि यही जो है उसमें निर्णय लिया गया था। मुख्य रूप से इसमें बात करें तो आपका जो निर्णय लिया गया था असहयोग आंदोलन को गति प्रदान करना, क्योंकि उसी समय आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उसको जो है गति प्रदान करना था। एक प्रश्न था, भारत में दूसरा सबसे प्रिय सर्च इंजन कौन सा है, यानी कि भारत में जो है दूसरा सबसे प्रिय सर्च इंजन कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो भारत में दूसरा जो आपका सबसे प्रिय सर्च इंजन है दोस्तों आपका बिंगो है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बिंगो दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पहला पूछ दे यानी भारत में पहला सबसे प्रिय सर्च इंजन कौन सा है, तो आपका गूगल होगा। एक प्रश्न आपका दिया था न्यूमेरिकल टाइप में कि पोल बराबर 4 था, स्लॉट बराबर 12 था, तो नंबर ऑफ कॉयल पूछा था, यानी पोल का मान दिया था, स्लॉट का मान दिया था और तो नंबर ऑफ जो कॉयल है वो पूछा था। तो नंबर ऑफ कॉयल जो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। एक प्रश्न था, संगणक क्या करता है, यानी कि जो आपका संगणक है वो क्या करता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो संगणक है किसी पदार्थ को गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में बदलता है, यानी जो संगणक है आपका किसी पदार्थ को जो है गैसीय अवस्था से जो है तरल अवस्था में बदलता है। अगला प्रश्न पूछा था आपका, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में 2024 में भारत का स्थान क्या रहा, यानी कि आपके अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो आईपी सूचकांक दोस्तों 2024 में भारत का स्थान क्या रहा था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 42वां स्थान रहा था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 42nd नंबर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 से 14 वर्ष के बच्चों का कुल प्रतिशत कितना रहा था भारत में, यानी कि जो 2011 की आपकी जनगणना हुई थी उसमें कुल प्रतिशत 10 से 14 वर्ष के बच्चों का कितना था, तो आपका 17.7% था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 17.7% दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न आपका 300 यूनिट बिजली फ्री से प्रश्न था। अब ये जो है आपका एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता चल पाया था। अगर ये पूछा होगा कि 300 यूनिट बिजली फ्री कब शुरुआत किया गया था योजना का, तो 15 फरवरी 2024 को शुरुआत किया गया था। और इसका जो अन्य नाम है आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना है, यानी कि पीएम सूर्य मुफ्त
घरा योजना जो है आपका 300 यूनिट बिजली फ्री वाला जो क्वेश्चन है, इसी का अन्य नाम है। और आपका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है पुरस्कार संबंधित प्रश्न पूछा गया था, यानी कि इनसे पुरस्कार किस देश ने इनको जो है 2024 में पुरस्कार दिया था, ये प्रश्न पूछा गया था। वहीं स्पोर्ट बुक से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि स्पोर्ट्स बुक्स में कोई लेखक का नाम पूछा था। वहीं ब्रिक्स में आपका मोदी से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया था, यानी करंट अफेयर में आपका जो है ब्रिक्स से मोदी से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न था अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है, यानी कि आपका जो अनुच्छेद 33 है दोस्तों वो किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो अनुच्छेद 33 है आपका संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य समान बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित करने की शक्ति देता है। तो ये अनुच्छेद 33 जो है संसद को जो है इन कुछ जो आपके बल होते हैं, यानी कि जो आपकी आर्म फोर्स होती हैं, उनको जो है शक्तियों को संशोधित या सीमित करने की शक्ति देता है। आपका टेक्निकल में बात करें तो टेक्निकल में हमने कुछ जो रियल प्रश्न मिले थे वो तो बता दिए, बाकी आपको टॉपिक बता देते हैं कहाँ कहाँ से फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आपका टेक्निकल में ट्रांसफार्मर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, वहीं मोटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और टेक्निकल में सर्किट ब्रेकर से प्रश्न था, और ड्राइव से संबंधित जो है आपके टेक्निकल में प्रश्न पूछे गए थे। सिंक्रोनस मोटर से जो है ज़्यादा प्रश्न आपके कल के शिफ्ट में जो है पहले और दूसरे शिफ्ट में जो है सिंक्रोनस मोटर से ज़्यादा प्रश्न था। वहीं आपका केबल से संबंधित जो है प्रश्न 13 जुलाई के फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। और 3 फेज इंडक्शन मोटर से भी संबंधित आपका जो है प्रश्न पूछा गया था टेक्निकल में। वहीं कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में आपका ईमेल से संबंधित एक प्रश्न था, यानी कि ईमेल से संबंधित भी आपका एक प्रश्न पूछा गया था। वहीं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आपका सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यानी कि कंप्यूटर में जो है आपका ज़्यादा प्रश्न सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आपका जो है एंटीवायरस से प्रश्न पूछा गया था। हिंदी में जो है आपका इंग्लिश में जो है आपका पैसेज, एंटोनिम, सिनोनिम्स और फिल इन द ब्लैंक से प्रश्न पूछा गया था। यानी इंग्लिश में आपका फिक्स है पैसेज, एंटोनिम, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और आपका जो है कभी कभी जो है एरर से संबंधित प्रश्न जो है पूछ लिए जा रहे हैं। वहीं हिंदी की बात करें तो गद्यांश, परिवाचिक, विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न था, यानी कि हिंदी में आपका गद्यांश, परिवाचिक, विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। रीजनिंग के टॉपिक की बात करें तो कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर, डायरेक्शन, इन्हीं से जो है आपके प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे। तो हमें कल के तीनों शिफ्टों के जितने रियल प्रश्न मिले थे उनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी आप लोग जो है इसको देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।